जनवरी में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा शरह सूद कम हो गई, बरामदात बढ़ गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। माशी तरक्की के अशारिये बेहतर हुए। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म UAE की क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट से भी खिताब करेंगे। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अपोजिशन अरकान बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने वाले जजेस का मौक़िफ़ था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। अक्सरियती राय की बुनियाद पर इजलास जारी रखने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को बतौर कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट बनाने की मंजूरी दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तैनाती आर्टिकल 181 के तहत की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इजलास में इसे मुलतवी करने का मुतालबा किया। इजलास में कहा कि 26वीं तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुलतवी किया जाए, मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाज़ेह किया कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन की जियो न्यूज़ से प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा उन्होंने ये कहा कि कहकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत की कि जब तक सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता उन्हें सुप्रीम कोर्ट न लाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ज़ाती तौर पर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी तस्लीम नहीं करते, लेकिन उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के हक़ में वोट दिया। अगर वो वोट ना देते तो जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती ना होती। अख्तर हुसैन ने कहा कि इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। 26वीं तरमीम के हवाले से आईनी बेंच को फैसला करना चाहिए, लेकिन इस फैसले तक हर आईनी पेशरफ्त को रोक देना मुनासिब नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजों के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पेयोनी जज बरकरार। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रफत ने कहा कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसले से तमाम 5 जजों को आगाह करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में होने वाली मुलाकात में सदर ममलिकत ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर ममलिकत ने मरहूम आगा खान की पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार को सराहा। कहा इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि प्रिंस रहीम अल हुसैनी इंसानियत की खिदमत के अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। लिस्बन पहुँचने से सदर जरदारी की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमास ने इसराइल पर यरगमालियों की रहाई ताहुक्म सानी मौखर करने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइल गजा पट्टी के शहरियों की अपने इलाकों में वापसी और इमदादी सामान के दाखिले में रुकावटें डाल रहा है। इसराइली फौज गजा में फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रही है। अमरीकी सदर के गजा पट्टी से मुतालिक मनसूबे पर अस्करी मज़ामत ज़ेर गौर है। यरगमालियों की रिहाई मौखर होने पर तल अवीव में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइली सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की इमारत के सामने इसराइलियों का एहतजाज। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी भी थे। कश्ती मरसाडेला के बंदरगाह के करीब उल्टी 10 लाशें निकाल ली गईं। लीबिया में इज्तमाई कब्रों से भी तारिकीन की लाशें बरामद। ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक कुछ लाशों पर फायरिंग के निशान हैं। कराची के इलाके डिफेंस में 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि डिफेंस में छापे के दौरान गिरफ्तार मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश मगवी मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर के इलाके में फेंकने का एतराफ़ किया है। ताहम अदालत की जानिब से मुलजिम को जेल भेजे जाने पर तफ्तीश में मुश्किलात का सामना है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में DIG मुक़द्दस हैदर ने कहा कि मगवी के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किया जा चुका, लेकिन लाश ताहाल नहीं मिली। मुलजिम के एतराफ़ में कितनी सच्चाई है, ये मज़ीद तहकीकात से ही पता चलेगा। 8 फरवरी को मगवी की बाजियाबी के लिए छापा मारा गया था। DSP समेत 2 अहलकार जख्मी भी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकर्रियों और 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। सरीना चौक पर पुलिस से झड़प। रेड जोन में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक की, पुलिस ने खुलवा दी। सुप्रीम कोर्ट में वकला के लिए मख्तस दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी के रहनुमा मुनीर मलिक ने कहा, रास्ते वकला एहतजाज रोकने के लिए बंद किए गए। ये अदलिया और रियासत पाकिस्तान पर हमला है। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा कि वकला के साथ हैं और साथ रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हमारा एहतजाज 1 दिन या 1 माह का नहीं, 26वीं तरमीम के खात्मे तक है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तैनाती पर PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भर्तियां हुई हैं, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और उनको वापस जाना पड़ेगा। ये गैर आइनी अमल था। 2 सीनियर जजेस और अपोजिशन नुमाइंदों के वॉकआउट के बाद इस अमल की कोई साख नहीं है। ये एक तरफा तैनातियाँ हुई हैं। हम इन्हें चैलेंज करेंगे और ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। इस फुल कोर्ट में नए जजेस नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी तैनाती मुतनाज़ हो जाएगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए हामिद खान ने मजीद कहा कि जो कुछ आला अदलिया में हो रहा है, इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। वकला में तकसीम मसनूई है। जो लोग दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं वो वकला में मकबूल नहीं हैं और अपने मुफादात का सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कॉल देकर देखें, 10 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डी रेल न किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मंसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। हलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI का कहना है कि वो अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के सामने करेंगे। अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिखेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI ने कहा है पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होने का फैसला करें। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI ने कहा कि दूसरा ख़त इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ख़त के मंदरजात बहुत अहम हैं, इन पर नजर सानी की जानी चाहिए।
सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि अगर IMF के वफ़द ने जुडिशल कमीशन से मुलाकात की तो हम इन्हें सब सच बताएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुशीर वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि IMF वफ़द 19 वजारतों के हुकाम से मुलाकात करेगा, ताहम IMF को दीगर मामलात के बजाय सिर्फ मईशत को देखना चाहिए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अली अहमद कुर्द ने अगली बार फिर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने की धमकी दे दी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा और शोर शराबा, डेस्क भी बजाए, नारे भी लगाए, नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने ऐवान में कोरम की निशानदही की। स्पीकर ने गिनती का हुक्म दिया तो कोरम मुकम्मल निकला। अपोजिशन ने उमर अयूब को बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया। PTI अरकान ने सीटियाँ बजाना शुरू की तो बैरिस्टर गौहर ने रोक दिया। तहरीक इंसाफ अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। इजलास में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का वज़रा की अदम शिरकत पर शिकवा, कहा सिर्फ एक वज़ीर ऐवान में मौजूद है। वज़रा की अदम दिलचस्पी पार्लियामान की तौहीन है। इजलास में साल 2023 के दौरान मुफ्त आटा तकसीम की तफसीलात भी पेश की गईं, जिसके मुताबिक काबीना की मंजूरी से वफाकी दारुल हुकूमत के 5,88,000 शहरियों को 1 अरब 36 करोड़ मालियत का आटा मुफ्त तकसीम किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर क्रिकेट के दीवानों के शहर कराची में मकामी स्कूल लाई गई तो जोश व खरोश उरूज पर दिखाई दिया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के रुकन रोमान रईस ने ट्रॉफी के साथ स्कूल में एंट्री दी। बच्चों ने खूब तस्वीर बनवाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा 19 फरवरी को। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता। अक्सरियत मुत्तफ़िक हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर धारड़ ने कहा है कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलाआत और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट से मुतालिक तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर और दीगर की दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत दीगर हुकाम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। दरखास्त में उठाए गए नुकात का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कराची में एक और टैंकर हादसा, एक और हलाकत। मंगू पीर मियाँ वाली कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर, रिक्शे में सवार मियाँ बीवी और बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत हालिया ट्रैफिक हादसात पर इजलास। ज़िया लंजार ने कहा कि लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाया और उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है।
ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और नफाज को यकीनी बनाया जाए। बाइकर्स को हेलमेट के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए। भारी गाड़ियों के दाखिले पर CS ऑफिस के फैसलों पर अमल दरामद कराया जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले से मुतालिक बहुत कन्फ्यूजन पैदा की गई हैं। ऑयल, पानी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और दीगर सामान की तरसील की इजाज़त कानून में है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में तय किया कि बड़े टैंकर्स का दाखिला रोकना है। तुरबत में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मकतूलीन कशीदाकारी का काम करते थे, ताल्लुक सिंध से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तुरबत में मजदूरों के कत्ल की मजम्मत, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के इलाके सेक्टर संगोट में मदरसे के स्टोर रूम से बच्चे की लाश बरामद। मदरसा इंतज़ामिया का दावा है कि फजर की नमाज के बाद बच्चा सोने चला गया, क्लास में नहीं आया तो तलाश शुरू की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बच्चे की मौत की वजूहात सामने आ सकेंगी। पेशावर में मुनक़िदा पश्तून कौमी मुशावरती जरगे के एलामिये में मुतालबा किया गया कि क़याम अमन के लिए इक़दामात करके पाक अफ़गान सरहद को तिजारत के लिए खोला और कुरम में अमन की बहाली के लिए 14 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि कुरम में क़याम अमन और पश्तूनों के हुकूक़ के लिए जल्द इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इसराइली वज़ीर आज़म के इश्तिहाल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुस्तक़िल और आज़मूदा हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर सिंध का इमरान खान कसोरी ने कहा है कि इनक़लाब ईरान दुनिया भर के मज़लूम अवाम के लिए उम्मीद की किरण था। ईरान से जिन मफामती याददाश्तों पर दस्तखत हुए, यकीन दिलाता हूँ कि इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, ईरानी बहरिया के कमांडर और ईरानी सफ़ीर की भी मुलाकात। कौंसल जनरल हसन नूरियान ने कहा कि इनकलाब का दिन ईरान की हालिया तारीख़ का सबसे अहम दिन है। 46 बरस पहले पहलवी हुकूमत का खात्मा करके ऐसा इस्लामी निज़ाम कायम किया गया जिसमें हुकूमत गैर मुल्कियों को नहीं, अवाम को जवाबदेह बनाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि दुनिया में हमारा खिता जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से अहम है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि खिते की अहमियत इसलिए है कि 60% से ज़्यादा तिजारत इस इलाके से होती है। अमन मशकों ने तमाम मुल्कों को पैगाम दिया है कि हम मिलकर तमाम बहरी रास्तों की हिफाजत कर सकते हैं। व्हाट्सएप पैगामात का तनाज़ा। लेबर पार्टी ने MPO रियान को मुअत्तल कर दिया। ओलिवर रियान एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे जिसमें नामुनासिब पैगामात मौजूद थे। नामुनासिब तबसरे पर एड्रियो गेवन को पहले ही वज़ीर सेहत के ओहदे से फारिग किया जा चुका है। अमरीकी मसनूआत पर चीन के दरामदी टैक्स का इतलाक़ आज से होगा। चीन के हुक्काम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमरीकी खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रवां हफ्ते स्टील और एल्युमिनियम की मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन अमरीका की तरफ से आयद करदा किसी भी टैरिफ का जवाब देगी। और दिल का रिश्ता ऐप ने मोहब्बत के इजहार को मज़ीद आसान बना दिया। अब 80% डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठाकर सारिफीन बहुत कम मुद्दत में प्रीमियम रिश्ता हासिल कर सकते हैं। इस ऑफ़र को हासिल करने वाले सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा कर 175 ममालिक में से शरीक हयात तलाश कर सकते हैं।